किसी देश की असली दौलत क्या होती है? सोना, जमीन? नहीं, बल्कि वहां के लोग। बिल्कुल। और इसीलिए दुनिया की आबादी को समझना इतना जरूरी और मजेदार भी है। चलिए एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जो शायद चौंका दे। मतलब दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 10% जमीन पर। सोचिए कितना गैर बराबर बंटवारा है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा है क्यों? चलिए जानते हैं। इसे समझने के लिए 3 बड़ी वजह है जिन्हें हमें देखना होगा। सीधी सी बात है, लोग वहीं बसते हैं जहां पानी, जमीन और मौसम सब सही हो। लेकिन सिर्फ भूगोल नहीं, पैसा और मौके भी लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। जहां काम और बेहतर जिंदगी के मौके हों, वहां भीड़ तो होगी ही। और हाँ, धर्म, कल्चर और सुरक्षा भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कि लोग कहाँ रहेंगे। तो लोग कहाँ रहते हैं ये तो समझ गए, पर आबादी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये बदलती है। और इस बदलाव के पीछे है ये 3 बड़ी वजह। माइग्रेशन मतलब प्रवास एक खींचतान की तरह है। कुछ वजहें दूर भेजती हैं तो कुछ अपनी ओर खींचती हैं। यानी कुछ मजबूरियां घर छुड़वाती हैं तो कुछ उम्मीदें नई जगह बुलाती हैं। आबादी के इस पूरे बदलाव को समझने के लिए एक बड़ी मजेदार थ्योरी है। ये थियरी बताती है कि कैसे समाज 3 सिंपल स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज, जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी, तो आबादी धीरे धीरे बढ़ती थी। दूसरा स्टेज, जब सेहत सुधरी, मौतें कम हुई पर जन्म दर वही रही, नतीजा जनसंख्या विस्फोट। और तीसरा स्टेज, जब लोग पढ़े लिखे और शहरी हुए तो जन्म मृत्यु दर दोनों कम हो गए, आबादी स्टेबल हो गई। तो इस मॉडल से क्या पता चलता है? यही कि इंसान समाज के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, जैसे जैसे समाज बदलेगा हमारी आबादी का भविष्य